जबकि ये बहुत हद तक एकदम गलत है। बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी चेक करने का एक प्रोसीजर होता है। कैसे नंबर देते हैं, कोई तो तरीका होगा? बोले हाँ तरीका है। एक स्टेप होता है। अगर आपने उस प्रोसीजर को समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखा तो आपके नंबर कटने की कोई चांस ही नहीं। 5 टिप्स लेकर आया हूं, बोर्ड एग्जाम की 5 ऐसी टिप्स जो कि सीक्रेट टिप्स हैं। इनको अगर फॉलो करते हो 5 से 10 नंबर तो मिनिमम इंक्रीज होंगे ही होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 हमारी क्या बोल रही है? आंसर की। देखो ध्यान से सुनना। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर एक टीचर को आपका आंसर पसंद नहीं आया तो आपके नंबर काट देगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और उन्हें अपने पेपर को आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। वो अपनी मर्जी से चेक नहीं कर सकते। उन्हें सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं कि ये रही आंसर की और इसके अकॉर्डिंग ही आपको चेक करनी है। अब बढ़ते हैं हमारा दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सबसे बड़ा सवाल, स्टेप मार्किंग। खुश हो जाओ क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप के भी नंबर आपको मिल रहे होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 12 के केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अब तो मुझसे प्रूफ मांगोगे कि आपको कैसे पता, तो चलो मैं दिखा देता हूं। आंसर की ये बोलती है कि स्टेप वाइज मार्किंग करनी पड़ेगी। देखते हैं, जैसे कि ये एक आंसर की है, ये है इंग्लिश की, ये है इंग्लिश की आंसर की। यहां पर ध्यान से देखना ऊपर क्या लिखा है। फॉर्मेट के 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के 1 नंबर और एक्यूरेसी के 1 नंबर। मतलब जब ये किसका है, ये एक लेटर राइटिंग का सवाल है, तो टीचर्स को बोला जाता है अगर एक स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मेट भी सही लिख के आता है ना तो उसको 1 नंबर तो देने पड़ेंगे। लिखा हुआ है, ये टीचर काट नहीं सकते, लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट कंटेंट अच्छा लिखता है तो उसे 2 नंबर मिलने हैं। अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज अच्छे हैं तो उसको 1 नंबर। और एक्यूरेसी का मतलब ग्रामर, जो ग्रामर पार्ट होता है, अगर उसने ग्रामर सही से लिखी है, करेक्ट स्पेलिंग्स लिखी है तो उसे 1 नंबर। तो ऐसे जो आपकी लेटर राइटिंग होती है वो डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 जो कि है ऑलवेज राइट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत लोग इस पे शॉक हो गए होंगे। देखो सिंपल सी बात है, आपको ना आंसर की को मैं दिखाता हूं, उससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि एक आंसर की है, ये आंसर की जाती है आपके टीचर्स के पास जो कि आपकी कॉपी को चेक करने वाले हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है एसएसटी का, हम क्लास 10 की एसएसटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपको बताना है पॉलिटिकल पार्टी का रोल, और आंसर की के अंदर आपके टीचर को यहां पर 7 से 8 पॉइंट दिए गए हैं और लास्ट में देखो क्या लिखा है, एनी 5 पॉइंट्स। कोई भी 5 पॉइंट अगर बच्चे ने लिखे हैं तो सही कर देना। अब ये जो 8 पॉइंट है ना, ये सारे के सारे 8 पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, 3। अब बढ़ते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है प्रेजेंटेशन। क्या प्रेजेंटेशन से मार्क्स इंक्रीज होते हैं? अब यही सवाल मैंने उन बोर्ड एग्जाम के टीचर से पूछा तो उन्होंने बोला बिल्कुल होते हैं। और 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आप भी अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। पहला फैक्टर है अटेम्प्ट पेपर इन ऑर्डर। एक ऑर्डर के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करो। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप पहले अटेम्प्ट करते हो सेक्शन सी, फिर करते हो डी, फिर करते हो बी, फिर करते हो ए, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने सेक्शन सी स्टार्ट करा ना, मान लो सेक्शन सी 21 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, 21st क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। अब जो सेक्शन सी के अंदर जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को एक ऑर्डर में करना, 21, फिर 22, फिर 23, ऐसे करना, है ना? ऐसे नहीं कि सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर पहले 23 कर रहे हो, फिर 21 कर रहे हो, फिर 27 कर रहे हो, ऐसे मत करना। अब बढ़ रहे हैं हमारी फाइनल टिप की तरफ, और ये है उन सब बैक बेंचर्स के लिए जो कि परेशान है, जिनको लग रहा है बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं हो पाएगा। देखो लास्ट टिप है, टीचर्स आपको पास करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इतने टीचर से बात करता हूं, सब बोलते हैं कि हम तो खुद चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है। एक 1-to-1 टिप दे रहा हूं, है ना? ध्यान से सुनना। इमेजिन करो एक सवाल है जो तुम्हें नहीं आ रहा है ना, कुछ भी जो भी तुम्हें उस चैप्टर से रिलेटेड आता है वो लिख कर आ जाओ। तुम्हें पता चल गया ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख कर आओ। जो भी तुम्हें आता है, अनाप शनाप लिखे आओ, जो भी तो उस चैप्टर से रिलेटेड आता है तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा। उस